Good evening to all research scholars. Myself, Dr. Shravan Kumar Yadav, Assistant Professor, Department of Physical Education, CSCM, University, Kanpur. Today we discuss about circuit training. In previous class, पिछले क्लास में हम लोगों ने सर्किट ट्रेनिंग के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए थे कि सर्किट ट्रेनिंग होती क्या है और सर्किट ट्रेनिंग से क्या चीज़ें इम्प्रूव किया जाता है, किस तरह से ट्रेनिंग को अरेंज किया जाता है, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है, ट्रेनिंग की जो एक्सरसाइजेज होती है वो किस तरह से उसको अरेंज किया जाता है। तो स्टार्ट हम लोगों ने किया था कि व्हाट इज द सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग मीन्स हम लोगों ने ये देखा था कि सर्किट ट्रेनिंग एक सर्किट नुमा होती है, एक सर्कल नुमा होता है जिसमें 8 to 10 यानी 10 से 8 प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं 10 से 8 स्टेशंस बनाए जाते हैं। स्लाइड और विजुअल, आपको स्लाइड विजुअल है? यस सर। यस सर, हो रहा है। ओके। तो बात ये कर रहे थे कि सर्किट ट्रेनिंग, बेसिकली बात हो रही थी कि सर्किट ट्रेनिंग से क्या डेवलप करते हैं और सर्किट ट्रेनिंग का जो बेसिक फंडामेंटल है, मतलब जो बेसिक एक्सरसाइज कराने के जो प्रोसेस है वो क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि सर्किट ट्रेनिंग का, जो कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था कि ये मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप होने के लिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए ये एक्सरसाइज, ये ट्रेनिंग कराई जाती है। इस ट्रेनिंग का जो ओवरऑल कंक्लूजन है इसमें ये है कि इस ट्रेनिंग में लगभग 8 to 10 स्टेशन या 8 to 10 प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बॉडी की एक्सरसाइज कराई जाती है। कल हम लोगों ने इसका डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ सर्किट की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अपर बॉडी की एक्सरसाइज कराई जाती है, लोअर बॉडी की एक्सरसाइज कराई जाती है, ट्रंक की एक्सरसाइज कराई जाती है। इस प्रकार से ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज कराई जाती है। तो ये एक पैटर्न होता है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हर स्टेशन पे आपको अलग अलग एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। इसका मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी स्टेशन पे लोअर बॉडी की आपने एक्सरसाइज किया तो नेक्स्ट स्टेशन पे आपको ट्रंक की एक्सरसाइज करानी है, नेक्स्ट पे आपको अपर बॉडी की एक्सरसाइज करानी है। तो हर स्टेशन पे आपको अलग अलग एक्सरसाइज कराना है। ये स्टेशंस, और इसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन की स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है, कितने टाइम तक एक स्टेशन पे आप परफॉर्म करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेशन पे आप पहुंचते हैं। सेफ्टी की कल बात हुई थी। सेफ्टी मीन्स इस ट्रेनिंग को करते समय हमको क्या क्या चीजें ऐसे सावधानियां रखना है जिससे कि कोई इंजुरी ना होने पाए और आपका परफॉर्मेंस जो है, आपका जो प्रदर्शन है वो बेटर हो। यानी कि जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस पूरे स्टेशन के एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए कितने टाइम में आपको फिनिश करना है, तो वो मिनिमम कम से कम टाइम का वो जो टाइम होता है उसको मिनिमाइज करे, कम से कम समय में उसको करने का प्रयास करे। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या चीज है जिससे कि हम जैसे भी वियर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग एंड शूज, अगर आप जब एक्सरसाइज ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर किटअप होना चाहिए। किटअप मीन्स ये है कि आपके शूज प्रॉपर, या आपके क्लोथिंग की बात कर लें। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और किसी भी कपड़े में आ जाए, आप जींस पहन के आ जाए, आप शर्ट पैंट पहन के आ जाए। यानी कि इस ट्रेनिंग का जो फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग होती है इसका एक प्रॉपर किट होता है, इसका एक प्रॉपर ड्रेसअप होता है। तो उस किट के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रेनिंग करनी है, नहीं तो आपको हो सकता है कोई इंजुरी हो जाए, हो सकता है कोई उस टाइप का बड़ी इंजुरी हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। नंबर 2, वार्म अप पुल डाउन। इट मीन्स ये है कि जब इस एक्सरसाइज को करनी है, जब इस ट्रेनिंग को करनी है तो आपको वार्मिंग अप किक्स, यानी कि बॉडी को उस एक्टिविटी के लिए, आप सबको पता है कि वार्मिंग अप मीन्स क्या होता है। वार्मिंग अप मीन्स किसी भी एक्टिविटी को करने के पहले अपने बॉडी का टेम्परेचर को इंक्रीज करना, अपने बॉडी के ब्लड प्रेशर हुआ, अपने बॉडी का हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, यानी बॉडी उस एक्टिविटी को करने के लिए प्रिपेयर हो जाए। ये मतलब होता है वार्मिंग अप का। तो इस एक्सरसाइज को करने के पहले किसी टाइप की कोई इंजुरी ना होने पाए,
इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर वार्मिंग अप करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, कूलिंग डाउन करना है। यानी जब इस एक्सरसाइज की जब फिनिशिंग होगी तो जैसे वार्मिंग अप होता है वैसे कूलिंग डाउन होता है। कूलिंग डाउन मीन्स आप लोगों ने बीपीएड एमपीएड में ये पढ़ा होगा, वार्मिंग अप और कूलिंग डाउन दो एक्सरसाइज होती है। वार्मिंग अप किसी एक्टिविटी को करने के पहले कराया जाता है, कूलिंग डाउन आफ्टर द एक्सरसाइज कराया जाता है। कूलिंग डाउन मीन्स आपका बॉडी का टेम्परेचर अचानक ना डाउन हो जाए, आपके बॉडी का जो पल्स रेट है, आपके बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपके बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अचानक डाउन ना हो जाए, इसलिए कूलिंग डाउन कराया जाता है। कि धीरे धीरे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो कराई जाती है उससे क्या होता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर स्लो मोशन में डाउन होता है। जैसे अचानक आपको कोई फिजियोलॉजिकल, हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर ना होने पाए, फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। स्टार्ट स्मॉल, इट मीन्स सीधी सी बात है कि शुरुआत, जैसे हम लोगों ने प्रिंसिपल में बात किया था कि स्टार्टिंग ऐसे एक्सरसाइज से करनी चाहिए जो सिंपल हो, जिसको कम से कम समय में किया जा सकते, और जिसको इजी वे में किया जा सके। धर्मेंद्र, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके। तो स्टार्ट स्मॉल मीन्स ये है, मतलब ये है कि हमको किसी ऐसे एक्सरसाइज से शुरुआत करना है जो कम से कम समय में हो जाए, जो इजी हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट हो, तो वो एक्सरसाइज को हमको पहले परफॉर्म करने हैं। यानी आपको, अगर आपने 10 स्टेशंस बनाए, 10 प्लेटफॉर्म्स आपने बनाया, इट मीन्स उस 10 प्लेटफॉर्म से आपको जो पहला प्लेटफॉर्म है, जो पहला स्टेशन है, उस स्टेशन को आपको क्या करना है, इजी वे में, सिंपल वे में, या जो छोटी एक्सरसाइज जिसमें कराई जा सके, जिसमें ज्यादा टाइम ना हो और जिसको स्टूडेंट इजिली उसको प्रेजेंट कर सके, इजिली उसको कर सके, तो ऐसे एक्सरसाइज को आपको पहले स्टार्टिंग में कराने हैं। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, पे अटेंशन टू फॉर्म, इट मीन्स ये है कि जब आप एक्सरसाइज को करने जाते हैं कि अब कंप्लीट का, अब शुरू ही करना एक्सरसाइज को, तो पे अटेंशन टू फॉर्म का मतलब है कि आपको बी प्रिपेयर, आपको तैयार रहना है कि जैसे कोई सिग्नल होता है, जैसे कोई आपको एक्टिविटी को शुरू कराने के लिए जैसे स्टार्ट का कोई सिग्नल होता है, तो आप बी प्रिपेयर रहिए। आप, हो सकता है विसिल से स्टार्ट कराया जाए, हो सकता है आपको गन फायर से स्टार्ट कराया जाए, क्लैपिंग से स्टार्ट कराया जाए, तो जो भी प्रोसीजर होंगे उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने, उसके पहले आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है कि जैसे सिग्नल हो और यू विल स्टार्ट टू योर एक्टिविटी, योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योर वेट्स एंड इक्विपमेंट्स। सिक्योर वेट्स एंड इक्विपमेंट्स, इट मीन्स ये है कि ये आपको सिक्योर करना है। सिक्योर मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपको एक तरह से सुनिश्चित करना है, एक तरह से उसके बारे में आपको आइडिया रखना है कि इक्विपमेंट्स क्या क्या है और वेट्स क्या क्या है। यानी कि कोई ऐसा इक्विपमेंट्स की एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स की एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हैं जो कि उस स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का नेचर है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, या पर्टिकुलर किसी एथलीट की भी हम बात कर लें कि उसके वेट की भी बात कर लें कि बहुत वेटेड कोई एथलीट है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कोई जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है वही करे, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे हम लोग कि कैसे बिगिनर्स और किस टाइप से करते हैं और जो एक्चुअल में जो मेच्योर प्लेयर होते हैं वो कैसे करते हैं। तो अगर किसी का वेट ज्यादा है और उसे स्प्रिंट की या इस टाइप की एक्टिविटी आप उसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो हो सकता है कि उसको इंजुरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। इक्विपमेंट्स भी अगर प्रॉपर नहीं बने हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स अगर नहीं है, तो ये हो सकता है कि उसके वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसको दिक्कत हो सकता है, उसको इंजुरी होने के चांसेस है। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमको कुछ ऐसे पैरामीटर्स सेट किए गए जिनके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, जिनके अकॉर्डिंग अगर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, तो यू विल बी सेफ, आप सेफ होंगे। अदरवाइज अगर आप इनका प्रॉपर वे में इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रॉपर वे में इनके जो गाइडलाइंस उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि इंजुरी के चांसेस ज्यादा हो।
इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं कि किस टाइप के इक्विपमेंट्स होंगे जो एक्सरसाइजेज कराई जाएगी। एजिलिटी लीडर है, आप लोगों ने देखा होगा जब आप रिसर्च करेंगे, अभी कोर्स वर्क चल रहा है, जब आपके टॉपिक और आपके गाइड अलॉटमेंट होंगे तो हो सकता है कुछ इस पे एजिलिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट अपना करे, कोई अपना टॉपिक रखे। तो एक लीडर होता है, उसको एजिलिटी लीडर बोलते हैं। उसमें जिगजैग मोशन में उस पर रनिंग करना होता है, उस पर चलना होता है। इसी तरह से रेसिस्टेंस बैंड है, वेटेड बार है, सैंड बेल्स है, लाइट हैंड वेट है, यानी कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जिनके सहारे वेट ट्रेनिंग को करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। तो इन इक्विपमेंट्स की हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज को इन इक्विपमेंट्स के माध्यम से एक्सरसाइज को परफॉर्म करने होते हैं। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स है, इस टाइप के बहुत सारे इक्विपमेंट्स है जो जब आप एक्टिविटी को करेंगे तो उन इक्विपमेंट्स का आपको इस्तेमाल करना है, उन इक्विपमेंट्स का प्रॉपर यूजेज करने हैं। एडिशनल सर्किट ट्रेनिंग, हम ये कह सकते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग में कुछ एडिशनल एक्सरसाइज को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपके कोर बॉल्स है, बैलेंस इक्विपमेंट्स है, वेटेड बॉल्स है, जंप रोप्स है, लो हडल्स है, वेटेड बॉल्स है, हॉप स्पोर्ट्स वीडियो है, योगा मैट्स है। यानी कि जो सर्किट ट्रेनिंग की हम लोगों ने इक्विपमेंट्स की बात किए थे कि इन इक्विपमेंट्स के बेस पे, इन इक्विपमेंट्स के आधार पे हम सर्किट ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें कुछ और भी इक्विपमेंट्स है जो जिसमें एडिशनल सर्किट ट्रेनिंग की बात करता है कि इन इक्विपमेंट्स के सहारे हम और भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, और भी सर्किट ट्रेनिंग को इस टाइप की एक्सरसाइज से, इक्विपमेंट से ही एक्सरसाइज की जा सकती है। नेक्स्ट है सेट है, रिपीटेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसमें सेट का मतलब वन स्ट्रिंग ऑफ रेप्स फॉलोड बाय द रेस्ट इंटरवल, रिपीटेशंस मींस द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एक्सरसाइज और एक्टिविटीज रिपीटेड, फ्लेक्सिबिलिटी मींस द एबिलिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट थ्रू अ फुल रेंज ऑफ द मोशन। सेट का मतलब है कि वो जो एक्सरसाइज है जो एक 8 स्टेशन का या 10 स्टेशन का जो एक सर्किट ट्रेनिंग आपने बनाया, वो एक सेट में आप करते हैं, यानी एक राउंड आप करते हैं, 2 राउंड करते हैं, 3 राउंड करते हैं, 4 राउंड करते हैं। तो उसका 1 राउंड 1 राउंड अगर आप कंप्लीट करते हैं, इट मीन्स आपका एक सेट कंप्लीट हुआ। 2 राउंड अगर करते हैं तो 2 सेट कंप्लीट हुए, 3 राउंड करते हैं तो 3 आपके सेट कंप्लीट हुए। सेट को हम अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सेट को हम कह सकते हैं कि 2 राउंड का एक सेट बना सकते हैं, 3 राउंड का भी एक सेट बना सकते हैं, 5 राउंड का एक सेट बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा योगा में सूर्य नमस्कार होता है, तो सूर्य नमस्कार के सेट होते हैं 3-3, 4-4, 5-5 का एक सेट एक्सरसाइज का होता है कि उस एक्सरसाइज को पूरे जो 12 स्टेजेज होते हैं, उस 12 स्टेजेज के आपको 5 टाइम जब करते हैं तो एक सेट होता है। तो इसी तरह से हम एक सेट का एक वो कर सकते हैं कि हम 2 राउंड का एक सेट कर सकते हैं, 3 राउंड का एक सेट कर सकते हैं। रिपीटेशन मीन्स हो गया कि एक्सरसाइज को कितनी बार आप रिपीट करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एंड एक्सरसाइज और एक्टिविटीज रिपीटेड, उस एक्सरसाइज को कितने बार आप करते हैं तो वही सेट में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर रिपीटेशन एक एक्सरसाइज को 2 बार आप करते हैं तो 2 का एक सेट हो गया, तो जो रिपीटेशंस है वही सेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स होता है रेंज ऑफ मोशंस, फुल रेंज ऑफ मोशंस, यानी कि जो रेंज होता है, जो एंगल्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि गति हो, मैक्सिमम फ्लेक्सिबल हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी टू मूव अ बॉडी पार्ट थ्रू अ फुल रेंज ऑफ द मोशन। अधिकतम जो जिसको हम कोण बोलते हैं, रेंज, जो ज्वाइंट्स होता है उसमें अधिकतम फैलाव की स्थिति को ही फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक सर्किट ट्रेनिंग का एक पार्ट है कि सर्किट ट्रेनिंग के फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी
इतनी होनी चाहिए किसी इस एक्सरसाइज सर्किट ट्रेनिंग एक्सरसाइज को आप इजीली वे में परफॉर्म कर सके, आपका टाइम कम से कम लगे, आप टाइम को मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट है व्हाट डज गेटिंग FITT मीन्स, मतलब ये सर्किट ट्रेनिंग के रेफरेंस में दिया गया कि FITT मीन्स फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। मीन्स ये है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि रिफर्स हाउ टू मेनी ट्रेनिंग सेशन एज परफॉर्म पर वीक। एक हफ्ते में, एक सप्ताह में उस एक्सरसाइज को कितनी बार परफॉर्म करते हैं, उस सेशन में एक्सरसाइज को पर वीक कितनी बार परफॉर्म करते हैं। एक सेशन में मान लीजिए 10 बार करते हैं, 15 बार करते हैं, 20 बार करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी हो गई। मतलब किसी एक्सरसाइज को 1 वीक में जितनी बार परफॉर्म किया जाता है वो फ्रीक्वेंसी हो गई। कहा जाता है ना कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हिंदी में जिसको हम आवृत्ति बोलते हैं, मीन्स वो कितनी बार उसी एक्सरसाइज को किया जाता है। आवृत्ति का मतलब यही होता है, आप लोगों ने रिसर्च स्टैट्स में पढ़ा होगा मोड। तो मोड में कहा जाता है कि मोड का मतलब होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही मोड होता है। सिंपल वे में आपको यही बताया जाता है, जो सिंपल हम कह सकते हैं, जो अनग्रुप डेटा से जो मोड निकाला जाता है वो अनग्रुप डेटा में यही बताया जाता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, 2 3 5 3 2 5 ऐसे करके फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है मतलब जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा है वही फ्रीक्वेंसी है। तो एक्सरसाइज जो वीक में 1 वीक में परफॉर्म की जाती है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी। Intensity means refers to the amount of work required to achieve the activity or how hard the person's exercise. Amount of work required to achieve. Amount of work, intensity का मतलब होता है कि intensity का एक फार्मूला होता है I equal to P/4πr²। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है। तो इंटेंसिटी हमेशा परसेंट में निकलती है। इंटेंसिटी जिसको तीव्रता बोला जाता है, तीव्रता को हमेशा परसेंट में निकाला जाता है। इसका मतलब जो आपने एक्सरसाइज किया, हर स्टेशन पे जो आप एक्सरसाइज करते हैं, उस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी, आपकी तीव्रता कितने परसेंट है। आप 80% के ताकत से किया, क्योंकि इंटेंसिटी I इक्वल टू P/4π²। P इक्वल टू पावर, P का मतलब पावर है, शक्ति है। तो किसी एक्टिविटी को, किसी एक्सरसाइज को आप कितने पावर के साथ आपने किया, अमाउंट ऑफ वर्क, उसी को अमाउंट ऑफ वर्क या इंटेंसिटी बोलते हैं। कि अच्छा आपने, आपका जो पावर था, आपके जो कैपेसिटी है उसके 80% आपने काम किया, 90% काम किया, 60% किया, तो वो होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमेशा परसेंट में देखी जाती है और इंटेंसिटी मीन्स होता है P/4π², यानी कि पावर का 4π² से डिवाइड कर देते हैं। तो इंटेंसिटी से हमको पता चलता है अमाउंट ऑफ वर्क, कितने परसेंट आपने काम किया। नेक्स्ट है टी, टाइम। टाइम मीन्स होता है कि द अमाउंट ऑफ फोर्स मसल सप्लाई व्हेन यूज्ड। टाइम मीन्स वही है कि जब आपकी बॉडी, आपकी मसल्स वर्क कर रही होती है, तो उस मसल्स को वर्क करने में आप जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस एक्टिविटी को कितने समय में आप खत्म करते हैं, कितने टाइम में आप कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज द टाइम। वो टाइम है, यानी कि अगर 2 राउंड का एक सेट आपने बनाया, तो 2 राउंड एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया, या 1 राउंड आपको करने में कितने टाइम लगा, तो वो टाइम है। यानी उस एक्सरसाइज को अमाउंट ऑफ फोर्स मसल सप्लाई, मतलब आपके मसल्स द्वारा, मसल्स का अप्लाई का मतलब क्या है, जब तक आप एक्सरसाइज कर, आपकी मसल्स एक्सरसाइज में इन्वॉल्व है, आपकी मसल्स फोर्स जनरेट कर रही है, तो उसका मतलब यही है कि अमाउंट ऑफ फोर्स मसल्स का मतलब आपके द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसके द्वारा जो टाइम लगता है, कितने टाइम में आपने उस एक्टिविटी को कंप्लीट किया, फिनिश किया, उसकी बात हो रही है। टाइप है, टाइप का मतलब डिफरेंट एक्टिविटी एक्सरसाइज परफॉर्म्ड, वेरिइंग एक्टिविटी अफेक्ट बॉडी इन डिफरेंट वेज। टाइप का मतलब है कि किस प्रकार की एक्सरसाइज, किस प्रकार की एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, किस टाइप की एक्टिविटी को आप करते हैं।
अब डिपेंड ये करता है कि जिस टाइप की एक्टिविटी आप करेंगे उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में चेंजेस आएंगे। अब आप स्प्रिंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं वो टाइप ऑफ एक्सरसाइज, नेचर ऑफ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जो टाइप ऑफ एक्सरसाइज की प्रकृति है, नेचर है, उसी के अनुसार आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे आपके बॉडी में। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ओवरलोड। ओवरलोड यानी इंक्रीजिंग एन एक्सरसाइज अंटिल योर मसल्स टायर। अभी हम लोग जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लोड का है। तो लोड में हम लोग देखेंगे कि ओवरलोड का मतलब क्या होता है। तो अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द ओवरलोड। ओवरलोड यानी इंक्रीजिंग एन एक्सरसाइज अंटिल योर मसल्स टायर, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो हम कह सकते हैं एक्सरसाइज है, उसको इंक्रीज करते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए जब तक कि आपके मसल्स में कोई फटीग की स्थिति ना आ जाए, कोई टायर्ड की स्थिति ना आ जाए, वो ओवरलोड होता है। यानी कि आप किसी एक्टिविटी को 5 मिनट करते हैं और उसी एक्टिविटी को आपको 15 मिनट 1 आवर करा दिया जाए। जैसे आप बीपीएड और एमपीएड में फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग किए होंगे, आप कंडीशनिंग किए होंगे, तो आप देखे होंगे प्रैक्टिकल के क्लासेस में किसी दिन हो सकता है आपको ट्रैक के 4 राउंड करने हो, किसी दिन 6 राउंड करने हो, किसी दिन ऐसा हो सकता है कि कभी सिचुएशंस ऐसा होती है कि क्रॉस कंट्री करना हो गया। तो इस टाइप का हम ये कह सकते हैं कि मसल्स को इतना एक्सरसाइज करना, इतना कि मसल्स आपकी टायर्ड न, मतलब का ये है कि फटीग की कंडीशन में आ जाए, वो ओवरलोड होता है। यानी कि जब आपके बॉडी में पेन होने लगे, इसका मतलब आपको ओवरलोड है। वो सिम्टम्स है कि आपके मसल्स में फटीग यानी कि टायर की स्थिति आ जाएगी, थकान की स्थिति आ जाएगी, वो होता है ओवरलोड। यानी किसी खिलाड़ी को अगर स्प्रिंट 100 मीटर का स्प्रिंट आप पर डे 2, 3, 4 का रिपीटेशन लगवाते हैं और किसी दिन अचानक 10 का रिपीटेशन लगवा दिए, तो उस दिन वो क्या हो जाएगा, खिलाड़ी ओवरलोड का शिकार हो जाएगा। यानी कि आपने उसका लोड अचानक बढ़ा दिया। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि लोड अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस और अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू प्लेयर्स एबिलिटी, खिलाड़ी की क्षमता के अनुसार सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि धीरे धीरे उसके लोड को बढ़ाना है। अचानक आप बढ़ाएंगे तो उसके अंदर फटीग की स्थिति आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं लेग प्रेस विथ इलास्टिक बैंड। इसमें आप देखे होंगे स्टैंड विथ बैंड अंडर बोथ फीट। ये उसके एक्सरसाइज को करने के तरीके बता रहे हैं कि कैसे करते हैं। बैठ जाते हैं, बैठने के बाद दोनों पैरों में उसको क्या करते हैं, जो इलास्टिक बैंड होता है उसको फंसा करके और दोनों पैरों को नी को स्ट्रेट करते हैं। यानी दोनों पैरों को, आपके जो नी होगा उसको जमीन से टच करेंगे, सामने की तरफ उसको फैलाते हैं। तो लेग प्रेस के थ्रू भी हम कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेशन पे इस टाइप के एक्टिविटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये जो एक्टिविटी है बेसिकली ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए है। तो इस एक्टिविटी से, लेग प्रेस से हम मस्कुलर स्ट्रेंथ को, लेग की मसल्स के स्ट्रेंथ को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, इसके मसल्स की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सटेंड आर्म्स स्ट्रेट अप टुवर्ड्स सीलिंग, रिटर्न स्लोली टू स्टार्ट पोजीशन। यानी एक इस पोजीशन को कैसे करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और इस एक्टिविटी को जैसे योगा के बारे में कहा जाता है कि जितने आसन होते हैं उस आसन को स्लो मोशन में किए जाते हैं। आसन को आप जब करते हैं उस एक्टिविटी को तो भी स्लो मोशन में, जब रिटर्न वापस आते हैं उसको भी स्लो मोशन में किए जाते हैं, क्योंकि अगर जर्क देंगे तो हो सकता है मसल्स में पुल हो जाए। इसलिए रिटर्न स्लोली टू स्टार्ट पोजीशन, जहां से आपने स्टार्ट किया था उस पोजीशन पे आपको
स्लो मोशन में आने हैं। इलास्टिक बैंड, मिलिट्री प्रेस, ये एक अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जिनके सहारे हम स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हैं। कि जितनी भी ट्रेनिंग की एक्सरसाइज होगी वो आप सब में आप देखना, सब में स्ट्रेंथ डेवलप करने की बात होती है। तो इलास्टिक बैंड मिलिट्री प्रेस है, मतलब ये वो उसके प्रोसेस को बता रहा है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा है कि स्टैंड विथ बैंड अंडर द बोथ फीट, दोनों पैरों के सहारे आप स्लाइड में देख रहे होंगे, पैरों में फंसा करके, और दोनों हाथों को होल्ड बैंड विद द हैंड्स रेज नेक्स्ट टू योर हेड, एल्बो बेंड विथ आर्म्स पैरेलल टू द फ्लोर, यानी कि जो दोनों पैर आपके होंगे कंधों के समानांतर रहेंगे, और उसमें स्प्रिंग को, वो जो इलास्टिक बैंड है उसको फंसाते हैं, और दोनों हाथों से ऊपर की तरफ, दोनों हाथ नी से क्या होगा, स्ट्रेट होगा। रिटर्न होने की सेम पोजीशन है वही जिस तरह से उसमें पिछले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने रिटर्न हुआ। फिर नेक्स्ट है बाइसेप कर्ल विथ इलास्टिक बैंड, ये भी बाइसेप कर्ल है। बाइसेप कर्ल में स्टैंड ऑन वन एंड ऑफ बैंड, ग्रिप अदर एंड बैंड, एल्बो ऑन हिप आर क्लोज टू बॉडी, कर्ल आर्म कीप रिस्ट स्ट्रेट। ये आपको पोजीशन दिया हुआ है कि आपको दोनों पैरों पे, दोनों पैर आपके शोल्डर के पैरेलल होंगे, शोल्डर के बराबर खुलेंगे, और दोनों हाथों से जो इलास्टिक बैंड है उसको पकड़ते हैं, और आपको इसमें स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ बारी बारी से अल्टरनेट करके एक एक को एक्सरसाइज ये की जाती है, या दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं या अल्टरनेट करके भी। तो ये कर्ल आर्म है, यानी कि ये जो आपकी आर्म है, आर्म की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है इलास्टिक हॉरिजेंटल चेस्ट प्रेस विथ इलास्टिक बैंड। ये इलास्टिक बैंड आपको पीठ के बल लेट जाना है, ग्रिप बैंड विथ हैंड्स, हैंड के साथ आपको ग्रिप बना लेना है इलास्टिक बैंड के। प्रेस आर्म फॉरवर्ड, स्लोली रिटर्न, प्लेस आर्म फॉरवर्ड, यानी कि दोनों हाथों को, जो आपके आर्म है उसको फॉरवर्ड यानी सामने की तरफ ले जाने हैं। ये एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए है। इट मीन्स ये चीजें आपको समझ में आ गया कि सर्किट ट्रेनिंग की जितनी एक्सरसाइज होती है सब से हम कह सकते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। फिर एजिलिटी लैडर सर्किट की बात करेंगे। और पीछे हम लोगों ने प्रीवियस उसमें देखा था स्लाइड में, एजिलिटी लैडर की सर्किट कैसे होती है। देखिए, मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, हॉप, बैलेंस, क्विक स्टेप्स, हाई नीज आर मूवमेंट आर चॉइस, यानी कि लैडर की जो एक्सरसाइज होती है वो बेसिकली एजिलिटी को इंप्रूव करने के लिए होती है। एजिलिटी को इंप्रूव करने के, यानी कि लेडर पे, एक लेडर पे आपने पैर रखा, फिर लेडर के लेफ्ट रखा, फिर राइट रखा, फिर फॉरवर्ड, यानी कि इस तरह से आपको मूवमेंट करना होता है। एक बार आपका स्टेप फॉरवर्ड हुआ, नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट गया, फिर नेक्स्ट राइट, फिर फॉरवर्ड, इस तरह से आपको एक बैलेंसिंग कह सकते हैं कि एक्टिविटी की जाती है लैडर पे। अगर आपके पास लैडर नहीं अवेलेबल है तो इसकी मार्किंग करके भी हम ग्राउंड पे या फर्श पे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो जो लैडर सर्किट होती है वो बेसिकली एजिलिटी के लिए होती है। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज भी आप लोगों ने देखा होगा। प्लायोमेट्रिक आर एक्सरसाइज बेस्ड अराउंड हैविंग मसल्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स इन एज short a time as possible with the goal of increasing both speed and power। यानी कि जिसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बोला जाता है। जैसे हम लोगों ने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट मेजरमेंट में एक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करते हैं, एक हम कह सकते हैं टेस्ट बैटरी होती है वो, इसको उसमें टेस्ट मेजरमेंट में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में सेम कंडीशन होता है, आपकी जो लेग की मसल्स होती है उसमें एक्सप्लोसिव एक्सर्ट मैक्सिमम, मतलब कि अचानक
एक्सप्लोसिव का मतलब होता है हिंदी में उसको विस्फोटक बोला जाता है। अचानक आपने पूरी ताकत उस मसल्स के द्वारा जनरेट किया, आपने एग्जर्ट मैक्सिमम फोर्स इन एज शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल, एक कम से कम समय में, मीन्स अचानक आपने मसल से आपने ताकत को जनरेट किया। तो प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होती है। तो इस टाइप की एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि आपका हम कह सकते हैं कि लेग मसल्स के एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप किया जा सकता है। आपने स्ट्रेंथ पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ के 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 तरह की होती है। एक होता है इस स्ट्रेंथ, एक होता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस, और एक होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो ये 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है। तो इस स्ट्रेंथ में जो स्पेसिफिक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की बात प्लायोमेट्रिक में की जाती है, जिसको मसल्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स कहा जाता है। कम से कम समय में अचानक आपके द्वारा फोर्स जनरेट करना। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज एग्जांपल स्क्वाट जंप है, लोअर बॉडी वेयर थाई पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड उसी के बारे में बताया गया कि स्क्वाट जंप कैसे किया जाता है। स्टैंड विथ फीट शोल्डर विथ अपार्ट, टंग फ्लैक्स फॉरवर्ड स्लाइटली विथ बैक स्ट्रेट इन न्यूट्रल पोजीशन। तो स्क्वाट की जो पोजीशन होती है वो हम कह सकते हैं कि प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज, यानी कि मसल्स, लेग की मसल्स का हम पावर को इंप्रूव करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को, मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंप्रूव करते हैं। लाइट हैंड वेट सर्किट्स, यानी कि ये एक्सरसाइज है जिसमें बाइसेप कर्ल है, लेटरल रेज है, फ्रंट रेज है। इस टाइप की एक्सरसाइज आपको जो लाइट हैंड वेट सर्किट की एक्सरसाइज बताई जाती है, जो इजी वे में परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे डंबल वगैरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो एक्सरसाइज है जो कि जिसको इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, इस सब से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया का मसल्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, मसल्स के स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। स्क्वाट पोजीशन फोकस मसल्स क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। यानी जो स्क्वाट्स पोजीशन होता है, जो हमारे फिजिकल एजुकेशन में हम कह सकते हैं कि बहुत ही इसकी चर्चा होती है जब एक्सरसाइज कराई जाती है, जब कंडीशनिंग कराया जाता है, तो ये इस एक्सरसाइज की चर्चा हर जगह होती है। तो स्क्वाट पोजीशन जो प्रॉपर होता है, इससे हम कह सकते हैं जो मसल्स ग्रुप होता है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूटियस मसल्स को हम कह सकते हैं कि इंप्रूव किया जाता है, उस मसल्स के स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जाता है। जब सर्किट ट्रेनिंग की बात आती है तो सर्किट ट्रेनिंग क्या करता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। तो जब हम किसी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वो स्ट्रेंथ पर्टिकुलर उस एरिया के मसल्स की स्ट्रेंथ की बात होगी। तो क्वाड्रिसेप्स हुआ, हैमस्ट्रिंग हुआ या ग्लूटियस मैक्सिमम हुआ, इनकी हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों की, ये जो मांसपेशियां हैं इनकी ताकत को डेवलप करते हैं, इनकी ताकत को विकसित करता है। इफ यूजिंग बारबेल प्लेस ऑन बैक ऑफ शोल्डर्स आर होल्ड रेसिस्टेंस इन हैंड पैरेलल टू साइड ऑफ द बॉडी, लोअर बॉडी अंटिल थाई आर पैरेलल टू फ्लोर विथ नीज ओवर एंकल्स, स्लोली रिटर्न टू। ये पोजीशन बता रहा है कि स्क्वाट का पोजीशन कैसे होता है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। जिसपे जैसे चेयर का पोजीशन कहते हैं, चेयर पे बैठने की पोजीशन अगर सिंपल वे में बात करें, जिसमें क्या होता है, आपकी जो अपर बॉडी होती है वो स्ट्रेट होती है, आपको कहां से, केवल और केवल नी से बैंड होना होता है। नी से आप बैंड होंगे और आपका जो कमर होगा, वहां से कमर के ऊपर आपकी बॉडी स्ट्रेट होगी, दोनों हाथ सामने की तरफ होगा, गर्दन भी आपकी स्ट्रेट रहेगी। ये आपको ये क्या नाम है, पर्टिकुलर पोजीशन आपको, ये स्क्वाट पोजीशन होता है। बहुत ही हम कह सकते हैं कि इस एक्सरसाइज को 1 मिनट 2 मिनट अगर 3 मिनट किसी स्पोर्ट्स किसी खिलाड़ी से करा दिया जाए तो फिर उसकी जो मसल्स होती है पैर की, तो बिल्कुल फटीग की अवस्था में आ जाती है। तो ये स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स के थ्रू हम कह सकते हैं
ये जो क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मसल्स है, इनको डेवलप किया जाता है, इनके स्ट्रेंथ को डेवलप किया जाता है। सैंडबेल ओवरहेड स्लैम सर्किट, यानी कि ये बॉल है, इस बॉल के थ्रू ओवरहेड थ्रो किया जाता है, और इनके थ्रू भी हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ मसल्स की होती है, कहीं ना कहीं आर्म की मसल्स इन्वॉल्व होगी, कहीं ना कहीं लेग की मसल्स इन्वॉल्व होगी, तो उससे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस एरिया के मसल्स का स्ट्रेंथ को डेवलप किया जाता है। फिर है सैंडबेल ग्रेनी टॉस फ्रॉग टॉस सर्किट, ये उसी के थ्रू अलग अलग पोजीशन से एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के तरीके बताए गए, जिसमें ये तरीके दिखाए गए हैं कि किस तरह से आपको पोजीशन लेना है, जिसमें फ्रॉग टॉस सर्किट, यानी कि जिस तरह से फ्रॉग का पोजीशन होता है उस तरह से पोजीशन में आकर के बॉल को आपको क्या करना है, टॉस करना है, बॉल को आपको थ्रो करना है। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करने के तरीके बताएंगे। इन सब से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं या तो आर्म्स की मसल्स का स्ट्रेंथ डेवलप होता है या लेग की मसल्स का स्ट्रेंथ डेवलप होता है। फिर ये नेक्स्ट है सैंडबेल लेटरल टॉस सर्किट, यानी कि उसी बॉल से लेटरल, यानी कि लेफ्ट राइट साइड से उसको, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में जब हम लोग लेफ्ट और राइट साइड बॉडी को बेंड करते हैं, तो इस टाइप से ये बॉल के साथ जो सैंडबेल होता है उसके साथ इस एक्सरसाइज को किया जाता है। फिर नेक्स्ट है सैंडबेल टॉस एंड चेज सर्किट, उसके पोजीशंस बताए गए कि टॉस एंड चेज, स्टैंड रेडी पोजीशन विथ स्टैंडिंग ब्रॉड एट द चेस्ट लेवल, जैसे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप करने के लिए जिस पोजीशन में आप रहते हैं उस पोजीशन में आपको स्टैंड होना है, खड़ा होना है, चेस्ट के सामने उसको रखना है। और ये पूरा इसका प्रोसीजर कैसे है, किस तरह से इसको परफॉर्म किया जाता है। फिर स्प्रिंट क्विक टू पिक अप टू रिपीट एंड सेम थ्रो, रिपीट फॉर डिजायर्ड डिस्टेंस, ग्रेट एक्सरसाइज पावर कंबाइंड विथ कंडीशन। तो ये इसको परफॉर्म करने के तरीके बताए गए कि इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करते हैं। और ये जो एक्टिविटी है, बेसिकली इन एक्टिविटी के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ को, आर्म की मस्कुलर स्ट्रेंथ को या लेग की मस्कुलर स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। हैंडबेल शटल ड्रिल एक्टिविटी भी है, जैसे हम लोग शटल रन करते हैं, शटल रन की तरह है। जैसे शटल रन में हम लोग किसी दो बॉल की बात कर लेते हैं, या कोई दो बॉक्स होता है उसको लेके रनिंग करना होता है, या कोई टू ऐसे कोई ऐसा इक्विपमेंट्स होता है जिसको हम 10x4 के डिफरेंस पे उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। यानी एक बार उस बॉक्स को ले गए, उस लाइन के पीछे रखे, फिर दोबारा है दूसरे बॉक्स को ले गए, और फिर स्टार्टिंग लाइन को तेजी गति से आपने क्रॉस कर लिया। तो सेम पैटर्न वही है जैसे शटल रन होता है, वहां बॉक्स इस्तेमाल करते हैं और यहाँ सैंडबेल के थ्रू इस एक्सरसाइज को परफॉर्म की जाती है। वेटेड बार सर्किट, यानी कि वेटेड बॉल, अगर आपके पास इक्विपमेंट्स इज अवेलेबल, अगर वेटेड बॉल आपके पास है तो आप उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। यानी कि एक रॉड होता है जो वेटेड होता है, वेट लिफ्टिंग जैसे किया जाता है, तो उस रॉड से वो जो बार होता है, उस बार से अगर आपके पास अवेलेबल है तो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उस स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। हाउ विल सर्किट ट्रेनिंग बेनिफिट मी इन माई लाइफ, हम ये कह सकते हैं कि सर्किट ट्रेनिंग से हमारे लाइफ में किस तरह से उसके एडवांटेज मिलेंगे, कैसे उसके लाभ मिलेंगे, क्या क्या चीज है जिससे हम ये कह सकते हैं कि उसका हमको फायदा मिलता है सर्किट ट्रेनिंग करने से। तो सर्किट ट्रेनिंग कीप्स मी एट अ हेल्दी वेट, अगर इस टाइप की ट्रेनिंग करते हैं, इस टाइप की आपकी एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका हेल्थ एक आइडियल हेल्थ होगा, आपके अंदर ओबेसिटी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, सर्किट ट्रेनिंग कीप्स मी अवेक एंड अलर्ट एंड रेडी टू लर्न, यानी कि
जैसे कहा जाता है कि अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं तो आप मेंटली भी एक्टिव होंगे, यानी कि आपके बॉडी के अंदर फिजिकल एक्टिविटी करने की कैपेबिलिटी है तो आपका माइंड भी उतना ही काम करेगा। तो कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसका मतलब यही है कि इफ यू हैव फिजिकली फिट देन यू डिसाइड अ मेंटल वर्क, यू डिसाइड मेंटल एक्टिविटी, यू डू मेंटल एक्टिविटी, तो आप कोई मानसिक कार्य भी इजी वे में कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग इज अ ग्रेट वर्कआउट विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। पहले ही जैसे हम लोगों ने इसकी चर्चा की है कि इसके लिए एक ग्रुप की आवश्यकता होती है। उस ग्रुप से फायदा ये होगा कि वो फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस उसमें नहीं है कि इन्हीं के साथ किया जाता है, इन्हीं लोगों के साथ किया जा सकता है। तो उस ट्रेनिंग को करने के लिए, सर्किट ट्रेनिंग को करने के लिए आप अपने फैमिली को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बस उसके जो प्रोसीजर्स हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग करनी है। तो एक एडवांटेज हम कह सकते हैं कि एडवांटेज है कि आप फैमिली के साथ आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, फैमिली के साथ इस टाइप की इंटरटेनमेंट की एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत किस तरह से सर्किट ट्रेनिंग उस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक पार्ट रहा, और इस सर्किट ट्रेनिंग में किस टाइप के पर्टिकुलर एक्सरसाइज हुई, और उस एक्सरसाइज से हमारे बॉडी के किन किन पार्ट का के स्ट्रेंथ को डेवलप किया गया, कौन कौन से मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप किया गया है, बॉडी के किस पार्ट के मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप हुआ। तो बहुत टाइप की एक्सरसाइज हम लोगों ने देखा ओवरऑल कि कुछ इजी वे में एक्सरसाइज करने वाले हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स है जिनसे इजी वे में एक्सरसाइज करी जा सकती है, जिससे ओवरऑल अगर हम बात करें कि किसी भी खिलाड़ी या किसी भी पर्सन के पूरे बॉडी की एक्टिविटी हुई, पूरे बॉडी की एक्सरसाइज उसमें इन्वॉल्व हो गई। इसमें जितने भी हम लोगों ने एक्सरसाइज देखा उसमें लोअर बॉडी की भी एक्सरसाइज हुई, अपर बॉडी की भी एक्सरसाइज हुई, ट्रंक की भी एक्सरसाइज हुई। इट मीन्स आपने पूरे बॉडी का एक्सरसाइज किया। और ये ट्रेनिंग पर्टिकुलर इस पे हम कह सकते हैं कि बेसिकली मस्कुलर स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए पूरी एक्सरसाइज में आपने देखा होगा जितनी भी एक्सरसाइज हुई सब में कहीं ना कहीं या तो लेग के मसल्स को स्ट्रेंथ डेवलप करने की बात हुई, या आर्म के मसल्स को स्ट्रेंथ को डेवलप करने की बात हुई। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का प्रोसीजर क्या रहा, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा, और हमारे लाइफ में इस ट्रेनिंग से क्या एडवांटेज मिलेंगे, हमारे जीवन में इस ट्रेनिंग को करने से हमको क्या एडवांटेज मिलना है। तो आज हम लोगों ने सर्किट ट्रेनिंग के बारे में देखा।